नमस्कार दोस्त, आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल सुबह ऑनलाइन क्लास में आने के लिए हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, आप लोग अपनी पढ़ाई लिखाई बहुत ही अच्छे तरह से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग को हाइट एंड डिस्टेंस बताए थे, जिसमें आप लोग को क्वेश्चन करवा रहे थे एनसीईआरटी बुक में। तो आप लोग को ऊंचाई और दूरी, उसी को इंग्लिश में हाइट एंड डिस्टेंस कहते हैं, यानी प्रश्नावली 9.1 करवा रहे थे एनसीईआरटी बुक से। तो आप लोग बताइए कि रेडी हो पाए कि नहीं हो पाए। इससे अगले बार मतलब इससे आगे वीडियो को हम बता रहे हैं, यानी क्वेश्चन बताएंगे आप लोग को। तो हम 11 नंबर क्वेश्चन तक आप लोग को हम करवा चुके थे। आज हम 12 नंबर क्वेश्चन को बताएंगे, और वो थोड़ा अच्छा ही लेवल का क्वेश्चन है। इसी कारण हम थोड़ा आराम से पढ़ा रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस को। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक बार में हम पूरा बता दें। एक बार में पूरा बता देंगे तो आप लोग को बाउंस कर जाएगा, फिर समझ में नहीं आएगा। आप लोग आराम से पैसेज बनाकर एक दो क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। जो क्वेश्चन नहीं आता उसको बार बार पढ़कर फिर से फिगर बनाकर समझिए आप लोग, तो क्वेश्चन बनेगा, निश्चित ही बनेगा। ऐसा बात नहीं है कि क्वेश्चन हार्ड होता है, क्वेश्चन हार्ड नहीं होता। आप क्वेश्चन पढ़िए और एक गो आराम से वर्ड पकड़ कर बनाइए। चलिए हम लोग अब क्वेश्चन को देखते हैं, और बाद में आपको जो प्रश्न रहेगा आप लोग कमेंट कीजिएगा। हम फिर से कोशिश करेंगे आपका प्रश्न को क्लियर करना। तो हम अभी 12 नंबर प्रश्न को बताएंगे, जो एक तरह से मेरा बुक में भी लगा हुआ VVI। तो आप लोग इस क्वेश्चन को भी थोड़ा सा एक आध दो मरते देख लीजिएगा। एग्जाम के दृष्टि से थोड़ा सा महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि मैं जब मैं क्लास 10th में पढ़ता था उसी समय का मेरा बुक है, इसी कारण VVI लगाया हुआ। ऐसा तो लगता है क्वेश्चन आने का चांस रहता है इस तरह का, लेकिन आप लोग ध्यान दे दीजिएगा इसको भी, क्वेश्चन को थोड़ा। तो चलिए हम 12 नंबर प्रश्न पढ़ रहे हैं। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन को 60 डिग्री और उसके पाद का अवनमन, पाद बोला, पाद नीचे का, पाद का अवनमन को 45 टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आप लोग पढ़े होंगे, आप बताइए कि क्या ये क्वेश्चन को आप लोग पढ़ के कितना समझ पाए, आप कितना आप लोग फिगर बना सकते हैं। तो हम चलिए, हमको जो समझ में आया हम बता रहे हैं आपको। 7 मीटर ऊंचे भवन है, यानी एक 7 मीटर का ऊंचा एक भवन है। तो हम एक पहले भवन बनाएंगे, यानी 7 मीटर का ऊंचा एक भवन है जो हम भवन बना रहे हैं। हम स्केल के सहायता से बना रहे हैं बोर्ड पर। आप लोग भी जिस तरह से माध्यम से मन करता है उस तरह से बनाइए आप। भवन 7 मीटर ऊंचा भवन है, ठीक है। 7 मीटर ऊंचा एक भवन है, ठीक है, भवन है, ठीक है। 60 मीटर ऊंचे भवन से, भवन के शिखर से, भवन के शिखर से, यानी शिखर से बोला, भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। बोला है कि शिखर से एक केबल टावर का शिखर, टावर के शिखर, एक टावर के शिखर बोला है, एक टावर भी है, यानी एक टावर है जो इस तरह से है। टावर, एक टावर है, टावर के, टावर के यानी टावर के, ये टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, टावर के शिखर का उन्नयन कोण इस पर 60 डिग्री बन रहा है। यानी एक माध्यम से यहां से जो ऐसे बन रहा लगता है, हमके हिसाब से ये ऐसे फिगर जाएगा, देखिएगा 60 डिग्री है। आगे हम पढ़े तो कुछ समझ में आया है, ठीक ना। यहां पर इस तरह से 60 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है ऐसे। मेरा फिगर का मजाक नहीं उड़ाइएगा, थोड़ा आप लोग अपना बनाइए। कोई बच्चे का फिगर का ही मजाक उड़ा देते हैं। यहाँ पर 60 डिग्री बन रहा है, ठीक ना। टावर के शिखर से बोला 60 डिग्री, तो यहाँ पर बनेगा तो कुछ एक क्षैतिज रेखा होगा ना, तो हम डॉट डॉट को इस तरह से दिखा दिए कि ये क्षैतिज रेखा माने,
और अब अगला बार पढ़ के आपको बताते हैं। 60 डिग्री है, ठीक है। और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। अवनमन कोण 45 डिग्री कहाँ बनता है? अवनमन कोण ऊपर ना बनता है। तो आप बताइए कि अवनमन कोण ऊपर बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है अवनमन कोण 45 डिग्री, तो कुछ रेखा से नीचे दिखाएगा ना यहाँ पर बनने के लिए पाद बिंदु पर। तो बोलता है वही कि और उसके पाद, पाद नीचे का बोलता है पाद, पाद इसको ही बोलते हैं, लेकिन पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री, लेकिन पाद बोला है, यहाँ पाद पर बोलता बनने के लिए अवनमन कोण ऊपर बनता है, तो नीचे इस तरह से दिखाएंगे। देखिए ऐसे, इस तरह से मेरा फिगर बनेगा। देखिए यहाँ पर क्षैतिज रेखा में अवनमन कोण बनता है, यहाँ पर यहाँ टच किया तो 45 डिग्री और 45 डिग्री बन रहा है, लेकिन यहाँ पर इस टच करता तो यहाँ पर 45 डिग्री दिखाया जाता है ऐसे। तो यहाँ पर मेरा ये फिगर इस तरह से बन गया। आप लोग बताइए कितना समझ में आया। हम पूरी तरह से फिगर बना दिए हैं और फिर से मैं समझाना चाह रहा हूँ। चलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा। पहले मेरा बोला था कि 7 मीटर ऊंचे भवन, 7 मीटर ऊंचा एक भवन बनाए, भवन के शिखर से, भवन के शिखर से यानी भवन के शिखर से एक केवल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, केवल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, ठीक है 60 डिग्री। और उसके पाद का, पाद नीचे का पाद बोला, पाद का अवनमन कोण, अवनमन को ऊपर बोला था, अवनमन कोण ऊपर दर्शाया है, लेकिन नीचे पाद बोला तो दिखाए कि यहाँ पर पाद, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी, यानी ये टावर जो बन रहा है ना, ये पूरा जो टावर है ना, इसका ऊंचाई ज्ञात करना है। तो एक तरह से आप बताइएगा, सर कहिएगा कि सर इसको नाम पहले लिखे बी सी डी और ई, ठीक है। आप सर तो नाम दे दिए, तो आप कहिएगा कि सर हमको 2 त्रिभुज दिख रहा है। देखिए हमको भी दिख रहा है, आप भी कहिएगा 2 ए बी सी, एक ऐसा त्रिभुज बन गया। एक और त्रिभुज जो बन रहा है कि सी डी ई एक बन रहा है। तो आप बोलिए कि टावर का ऊंचाई ज्ञात करना सर, तो टावर पूरा ना माना गया है, लेकिन भवन तो इतना है। तो आप टावर निकालने के लिए इससे इसको निकालेंगे, यानी सी बी पता है तो डी सी निकलेगा ही निकलेगा। इसको हम लोग पी और इसको हम लोग क्या कहते हैं, बी कहते हैं। यानी यहाँ पर पी और बी बनाते हैं, यहाँ पर 90 डिग्री तो बन ही रहा होगा। आप लोग जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में प्रयोग किया जाता है, तो आप लोग ये सब बात तो जानते होंगे। तो आप यहाँ पी पता है, बी नहीं पता है, तो यानी टेन थीटा से निकालेंगे इसको, ठीक है, इसको निकाल लीजिएगा। तो आप ये पता हो जाएगा, तो ये पता हो जाए तो इसके वाला भुजा इसके सामने भुजा नहीं बराबर होगा, क्योंकि ये रेखा और ये रेखा आपस में बराबर ही होगा, और ये भुजा आपस में बराबर ही होगा। तो ये 7 मीटर का ना, तो ये भी 7 मीटर ऑलरेडी अभी हो जाएगा, लेकिन ये 7 मीटर अभी निकालेंगे कि कैसे, कितने यहाँ पर कितना आएगा डीसी का मान निकालेंगे। ये पता हो जाएगा तो ये ऑलरेडी बराबर हो जाएगा, लेकिन अभी ये पता है ना भुजा, तो ये ऑलरेडी बराबर हो सकता है, क्योंकि 7 मीटर है तो सामने वाला बराबर हो जाएगा, और ये भी सेम है तो ये भी बराबर हो जाएगा। तो ये हमको पता चल जाएगा, तो फिर इससे ये निकालेंगे और ये पता चल जाएगा, यदि दोनों को जोड़ देंगे तो निकल जाएगा। तो आप लोग थोड़ा सा पैसेंस बना रखिए, निकलेगा ही निकलेगा, थोड़ा दिमाग लगाइए। चलिए हम लोग हल करते हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। हम लोग को निकालना है, जो बताया आपको टावर का मेल ऊंचाई, मैंने टोटल ऊंचाई निकालना है। तो आप पहले छोटा वाला त्रिभुज से, यानी अभी हमको इसको मान पता है, इसका कुछ मान पता नहीं है, तो हम इसी त्रिभुज को लेंगे, यानी सी डी ई को, त्रिभुज सी डी ई में सी डी बराबर 7 मीटर, डी ई बराबर वाट, कोण है मेरा डी ई सी 45 डिग्री,
देखिए सी डी मेरा दिया था 7 मीटर, डी ई नहीं पता, वाट माने हैं, और कोण लिखे हम, ये कोण का साइन है, सी नहीं मानिएगा, ये कोण है मेरा, ये इस तरह से कोण है, आप लिख लीजिए भी कोण, कोई दिक्कत नहीं है। कोण है मेरा डी ई सी, कोण बीच में है, कोण बीच में, ठीक है, 45 डिग्री 45 डिग्री। आप लिखिएगा कि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं सर, टेन थीटा, थीटा का मान 45 डिग्री, 45 डिग्री लिखेंगे क्योंकि मेरा कोण 45 डिग्री, तो 45 डिग्री ना लिखेंगे, इसको हम लोग पी और बी करते टेन थीटा को, ठीक है। पी मेरा कौन है, यानी पी मेरा सी डी ना है, पी मेरा ये है, इसको हम लोग पी कहते हैं, इसको बी कहते हैं, आप लोग को पता होगा ना। तो देखिए पी का मान हम लोग को 7 दिया है और सी डी नहीं पता, नहीं वाट है, वाट माने, देखिए नहीं यहाँ डी ई, यानी डी ई हम लोग वाट माने हैं, हमको नहीं पता, लिख दिया वैसा ही। अब 45 डिग्री, टेन 45 का मान 1 होता है, आप लोग को पता होगा, तो आप लिख लिए और इसको ऐसा ही रखिएगा, ठीक है। और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, नीचे कुछ नहीं तो 1 मान ले तो कोई दिक्कत, मल्टीप्लाई करने में हम लोग को आसान हो जाता है, तीछा तीसी गुना कीजिएगा तो आप लोग को डीसी का मान मेरा पता चल जाएगा 7 मीटर। तो आप लोग बताइए कि डीसी का मान कितना है, 7 मीटर, यानी मेरा यहाँ का मतलब डी ई मेरा 7 मीटर का है, यानी डी ई मेरा 7 मीटर का है। आपको एक बात बताए होंगे कि आप लोग जब मेरा 45 डिग्री का बात रहे तो यहाँ पर 7 मीटर है, तो यहाँ ऑलरेडी 7 मीटर होगा कि 10 45 का मान 1 होता है, इसी कारण यहाँ 7 मीटर 45 डिग्री पर बोला है, तो यहाँ 7 मीटर है, तो यहाँ 7 मीटर ऑलरेडी होगा कि नहीं होगा। आप लोग हम इस सब बात को पहले ही क्लियर कर चुके हैं, क्या 45 डिग्री यहाँ जब बन जाएगा यहाँ जो रहेगा वो सेम बनेगा ही बनेगा, ठीक है, ये बात की बात है, बना। अब बताइए आप कि आप दूसरा त्रिभुज में आप लीजिएगा, ठीक है, हम लोग को पता चल गया। तो आपको 2 मिनट पहले बताया है कि सी डी बराबर है, तो ये इसके बराबर हो सकता है कि नहीं, ये सी डी 7 मीटर है, तो ये बी ई 7 मीटर हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि सामने वाला बराबर ही है। आप लोग देखिए थोड़ा, सी डी और सी डी बराबर है, तो ये बराबर हो गया, लेकिन इसका भी मान पता चल गया हमको 7 मीटर, तो ये भी बराबर ही होगा 7 मीटर, होगा कि नहीं होगा, यानी सी बी मेरा 7 मीटर हो गया, यानी ये भी मान जो हमको बराबर है आप लोग लिख लीजिए ऐसे, या आप दूसरा वाला त्रिभुज में भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं, ऐसे लिखिएगा। इसलिए अभी हम लोग क्या निकाले हैं, डी ई, तो डी हमको दिया हुआ था पहले सी डी बराबर है बी ई का 7 मीटर, ठीक है। फिर लिखिएगा, इसलिए ई निकाले हैं डी ई बराबर है इसका सी बी का 7 मीटर। आप लोग लिख के दिखा दीजिएगा, एग्जामिनर को बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये बात को, फिगर कोई हार्ड नहीं है, खाली समझना थोड़ा बात है, क्योंकि ये सेम है तो ये सेम होगा, और ये इससे निकालेंगे तो ये भी सेम होगा, ठीक है, ये सेम हुआ। ये हमको पता चल गया कि बी ई मेरा 7 मीटर है, तो ये हमको अभी पता कि 7 मीटर है, तो इससे ये निकालेंगे, आई दोनों को जोड़ देंगे, आ गया आंसर। करना क्या है, तो चलिए हम लोग दूसरा त्रिभुज में अब हम लोग लेंगे। तो दूसरा त्रिभुज का नाम आप लिखिए, हम यहाँ पर थोड़ा लिख लेते हैं, अच्छी तरह से रहेगा। आप लोग लिखिएगा कि पुनः त्रिभुज, हम लोग कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं, ये वाला त्रिभुज, इसका नाम लिखिए त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। और इसके बाद हम लोग जो दिया वो लिखेंगे ही, तो हमको ये पता है, तो ये भी फिर से लिखे। आप कहेंगे सर यहाँ लिख दिया, ऐसा कोई बात नहीं, हम त्रिभुज का नाम लिए तो लिखना ही है। तो सी बी बराबर 7 मीटर, ठीक है। ये तो हम दर्शाए थे कि ये पैरेलल है तो बराबर है, वो तो लिखना मेरा फर्क था।
आप नहीं लिखिएगा तो गलत नहीं माना जाएगा, लेकिन लिख दीजिएगा तो अच्छा रहेगा, आपके लिए ही समझ के लिए सही रहेगा। तो हम लोग लिख लिए और हमको ए बी निकालना है, ठीक है बात। अब हम लोग को दिया क्या है, कोण दिया है, तो कोण लिखिए अब ऐसे और ऐसे दिखा दीजिए, ऐसे कोण लिख दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कोण लिख दिए, तो कोण लिख दिया, तो कोण मेरा बी सी ए बन रहा है, बी सी ए बराबर कितना 60 डिग्री ना, हाँ ठीक है 60 डिग्री। अब हम लोग को टेन थीटा का प्रयोग करना है, क्योंकि पी इसको लंब कहते हैं, इसको बेस कहते हैं आधार, यानी पी और बी को प्रयोग करेंगे। तो हम जानते हैं कि टेन थीटा, थीटा का मान 60 डिग्री लिखे हैं, 60 डिग्री लिखिएगा, पी और बी इसको कटे, टेन थीटा को लिख लीजिएगा, थीटा का डिग्री 60 डिग्री था लिखे हैं, देख रहे हैं। तो आप लोग पी और बी लिखे हैं, पी का मान यानी पी लंब को कहते हैं, तो हमको निकालना है लंब अभी, ठीक है। और हमको सी बी पता है यानी बेस पता 7 मीटर, तो 7 मीटर लिख दीजिए, ठीक है। और इसके बाद में टेन 60 डिग्री का मान कितना था, √3। ये सब फिक्स है कितना करना है, ये सब प्रक्रिया एकदम फिक्स है, आप खाली स्टेप याद रखिए और बनाते जाइए। ये 7 मीटर है, आई √3 है, चलिए थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद में ए बी हम निकालना, इसको ऐसे ही रह देंगे, और 7 मीटर ये जो दिया लिख लीजिए, ठीक है। अभी आप लोग मीटर को लेकर नहीं चलेगा, बाद में निकालेंगे तो लिखेंगे, ऐसे कोई गलत नहीं है, लेकिन ऐसे सही रहेगा। यहाँ पर निकाले हैं ना तब लिखे होंगे, देखिए यहाँ पर निकाले तब लिखे, ऐसे लिखना दिक्कत है, ऐसा लिख के कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा अच्छा रहेगा। चलिए आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, नियम है कि निकालना है तो लिख के लिखा जाता है, ऐसा कोई बात नहीं है। इसको गुना कीजिएगा तो ए बी आएगा, ठीक है, और इसको गुना कीजिए तो 7√3 मीटर आएगा, और इसमें गुना नहीं कर दीजिएगा, यहाँ पर 7 मीटर के एजा नहीं लिख दीजिएगा, बाहर निकलता है, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, गलत नहीं होगा वो भी सही, लेकिन एजा लिखना सही है। तो हम लोग को पता चला कि ए बी का मान 7√3 मीटर है, 7√3 मीटर निकाले हैं ए बी का मान। तो आप बताइए कि टावर का ऊंचाई निकालना ना जी, तो आप कैसे निकालेगा, ये और ये जोड़िएगा तो ना निकलेगा। 7 मीटर है तो इसको में से इसको और इसको टोटल निकालना है, तो ये वाला और ये वाला तो हम लोग जोड़ेंगे तो निकलेगा ऐसे, 7 + 7√3 ऐसे जोड़ेंगे तो निकलेगा। हम अभी भाषा में लिखेंगे, लैंग्वेज में लिख कर अभी निकालेंगे हम लोग। तो चलिए हम लोग लिखते हैं, लिखेंगे कैसे, तो लिखिएगा, चूंकि इसी का नीचे लिखिएगा, चूंकि कुल टावर का ऊंचाई यहाँ पर डाउट लगा के यहाँ पर लिखिएगा क्यों जगह नहीं है। तो कुल टावर का ऊंचाई ए ई बराबर हमको पता है बी ई, देखिए बी ई अभी निकाले थे, देखिए यहाँ पर तो लिखे हैं डी, ये तो हम लोग ये निकाले थे ना, बी ई बराबर करके इससे न निकाले थे, तो बराबर करके हम लोग के ये पता है, इससे बराबर न किए थे, तो बी ई 7 मीटर है। देखिए हम लोग लिखे हैं अभी कि डी ई बराबर है सी बी का, सॉरी सी बी, डी ई इसके बराबर ना हो गया सी डी इसके बराबर है इसका बी ई का, तो हम लोग को बी ई प्लस और ए बी, देखिए ए बी हम लोग निकाले हैं, इसको जोड़ना है ए बी, ठीक है। आप लिख दीजिए कि इसका मान 7 है, ए बी ई का 7 प्लस और ए बी का मान 7√3 आया कि नहीं आया, सेम हम सेम अभी लिखे थे ना जी, वैसे ही आया। तो आप लोग क्या कीजिएगा इसमें, आप
कोई बच्चे कह रहे हैं कि 7 है सर, 7 है, तो इसमें कॉमन कर दिए 7 सर, तो यहाँ पर 7 कॉमन कीजिएगा तो अंदर कुछ नहीं तो बचेगा 1 प्लस 7 कॉमन हो गया तो 1 लिखेंगे, ठीक है, 1 निकल गया तो 1 लिखेंगे, कुछ नहीं बचा 1, फिर रूट गुना करेंगे तो √3 आएगा, तो 1 को लिखना कोई फालतू बात है, तो गुना करें तो √3 आएगा, तो डायरेक्ट लिख लेते हैं इतना मीटर। तो आप लोग देखिए कि कुल टावर का ऊंचाई AE 7 × 1 + √3 मीटर आंसर है। आप लोग थोड़ा बुक में आंसर देखिए और थोड़ा हम लोग को बताइए कि सही है कि नहीं, कमेंट कीजिए। तो मेरा बुक से तो सही आ गया, तो आप लोग बताइए कि ये तो निकल गया, ठीक है, आप लोग बताइए समझ पाए कि नहीं समझ पाए। कोई भारी ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा फिगर आप लोग समझिएगा तो बन जाएगा क्वेश्चन, कोई बड़ा बात नहीं है। तो चलिए हम आपको फिगर को एक बार फिर से समझाना चाह रहे हैं, आप लोग को मतलब प्रयास कर रहे हैं, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, फिर से आपको बता रहे हैं। हमको बोला था कि 7 मीटर ऊंचा एक भवन है, तो हम 7 मीटर ऊंचा भवन बनाए थे, ठीक है, बना लिए सर। फिर हमको एक जिक्र हुआ था कि टावर बोला था, तो हम सोचे कि चलिए टावर बोला है, 7 मीटर ऊंचा बोला था, फिर भवन के 7 मीटर ऊंचा के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, टावर के ऐसे करके कुछ बोला था, तो हम एक पहले टावर ही बना लिए, एग्जैक्ट बोला था टावर, तो हम टावर बना लिए। अब बोला कि टावर के ऊंचाई से भवन का उन्नयन कोण 60 डिग्री, तो 60 डिग्री बना लिए। फिर यहाँ पर डिग्री बन रहा है 60 डिग्री, तो हम सोचे कि एक क्षैतिज रेखा ही ऐसे डॉट डॉट लाइन से बना लेते हैं, मान लेते हैं। उसके बाद फिर सोचे कि फिर बोला कि भवन यानी भवन के शिखर का अवनमन कोण 45 डिग्री पाद बिंदु से, तो 45 डिग्री यहाँ बन रहा है, तो ये यहाँ ही बनेगा कि पाद बिंदु से यहाँ 45 डिग्री, तो यहाँ दिखाएगा ना जी 45 डिग्री। तो फिर बोला कि टावर का ऊंचाई ज्ञात करें, यानी टावर का ऊंचाई ये हुआ, तो हम लोग नाम तो आप लोग लिख लीजिएगा, ये तो समझते हैं। तो फिर हम सोचे कि सर ये हमको 7 मीटर दिया हुआ, तो इससे ये निकालेंगे, ठीक है सर, इससे ये निकालेंगे तो ये भुजा और ये भुजा पता हो जाएगा। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम दिमाग लगाए कि 7 मीटर है तो ये लाइन है, ये लाइन तो बराबर ही हमको दिख रहा है, यानी 7 मीटर ये भी 7 मीटर। आप लोग जब वर्ग पढ़िएगा ना, इस तरह से वर्ग आयत, आप लोग जानते हो कि ये भुजा बराबर है तो ये भी भुजा बराबर है, आप लोग जानते होंगे, आप लोगों को उसमें भी पढ़ना है, क्लास 10 में हम आपको सिखाएंगे, वो चैप्टर जब आएगा अच्छे तरह से। तो ये 7 मीटर तो ये 7 मीटर बराबर सामने सामने वाला, फिर ये 7 मीटर था, तो फिर ये निकाले से 7 मीटर, ये भी बराबर हो गया। तो हमको पता चले कि ये पता चल ही गया, टावर का ऊंचाई बोला था, BE पता चल गया, तो फिर खाली इसी को ना निकालना है, क्योंकि हमको ये भी पता है, तो इससे ये निकाल लिए और ये दोनों को जोड़ दिए तो आ गया आंसर। उम्मीद करते हो कि आप लोग समझ गए होंगे। तो आज की क्लास को हम एक ही क्वेश्चन को रखते हैं और फिर हम अगले वाले वीडियो में लेके आएंगे, क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो हम एक बार में नहीं सोचते कि आप लोग को बता दें, क्योंकि एक तो क्वेश्चन तो लिख के नहीं ले पाते हैं कि छोटा बोर्ड है, तो लिख के आते हैं, तो फिर और हम अच्छी तरह से एक बार में 3-4 क्वेश्चन बताते बहुत ही मन से, क्योंकि जगह नहीं रहता, क्वेश्चन मुंह से बोलते आप लोग को समझाते हैं, तो इसी कारण। तो आज की क्लास को हम इतना ही रखते हैं, इतना प्यार देने के तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आप अपने दोस्त में शेयर बेगा कीजिए, और थोड़ा अच्छा लगता है वीडियो तो आप लोग सब्सक्राइब लाइक वो बेगा करते रहिए। इतना ही आप लोग की बहुत ही हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो आप लोग चलिए बाय।